मॉर्निंग माय स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे 10th क्लास का एक टॉपिक है ट्रायंगल्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ये बच्चे का समझ से लगभग 80% बच्चा को समझ से बाहर होता है। तो देखिए, हम आपको एक ट्रिकली बेस समझाएंगे जो कि सभी बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। तो इसको इजीली देखिएगा। इजीली कहने का मतलब है कि आप ये वीडियो को भगा भगा कर देखेंगे तो समझ में आएगा। इसको बिल्कुल सीक्वेंसली चलने दीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो हम लोगों ने ये ट्रायंगल का जो ये चैप्टर दिया है 10th क्लास में, ये ज्योमेट्री से बिलोंग करता है। अब देखिए, ज्योमेट्री हम लोगों ने 9th क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था, ठीक है। बस उतना 10th क्लास में इंक्लूड नहीं किया गया। इंक्लूड 10th क्लास में बस ओनली 2 को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से चैप्टर को? एक चैप्टर है ट्रायंगल्स, एक सर्कल। सर्कल भी वो भी नाम मत रखा है, माने जितना 9th में सर्कल हेवी था, इसमें 10th में नहीं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, सर्कल का भी इजीली समझ में आ जाता है, और ये ट्रायंगल का। तो चलिए, 2 को चैप्टर पढ़ना है हम लोग को 10th क्लास में ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो 2 को पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा है? ट्रायंगल। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, प्यार से समझिएगा, प्यार से समझाएंगे। देखिए, पहला है ट्रायंगल, ट्रायंगल्स। अब बात आती है कि सर ये ट्रायंगल का होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको भी ट्रायंगल नहीं पता होगा, ठीक है। बस इसमें स्वयं की बात नहीं है, जहां से भी सवेरा वो वहीं से सीखना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं। पढ़ाई के फील्ड में कोई शर्म की बात नहीं है। जहां से भी आप स्टार्ट करिए वहीं से आपका नया जीवन शुरुआत होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल का। हम लोग भी नया शुरुआत करेंगे, ट्रायंगल शुरुआत करेंगे। नया, एकदम नया टॉपिक है, फ्रेश माइंड से पढ़िए, सबको समझ में आएगा। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल होता क्या है? माइंड में आता होगा सर ट्रायंगल क्या होता है। सिंपल सी, थोड़ा सा यहां से सोचने की चीज है कि ट्रायंगल होता क्या है। देखिए, ट्रायंगल मतलब 3, एंगल मतलब एंगल, माने जिसमें 3 को एंगल होता होगा। तो आपका बात समझ में आ गया होगा। चलिए, द एरिया बाउंडेड बाय, एरिया कहिए चाहे लाइन कहिए, द फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, या द एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। फिगर कहिए चाहे एरिया कहिए, अगर कोई भी फिगर, कोई सा भी फिगर हो जिसमें 3 को आपको साइड मिल जाए, लाइन सेगमेंट मिल जाए, ए बी सी, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ट्रायंगल तो बोलेंगे। यही तो ट्रायंगल में 3 को एंगल देख लीजिए, 3 को एंगल क्या है? A1 2 3, ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 को बाह होता होगा। बाह काट दीजिए, बाह इतना और जोड़ दीजिए 3 को। एक को बाह यहाँ कर दीजिए, बट दुए को होता है एक किसी से बात लीजिए और तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ट्रायंगल, द एरिया बोलिए चाहे द फिगर बोलिए, द फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में क्या करेंगे? 3 को साइड होता है और 3 को एंगल ही होता है, ठीक। तो थोड़ा सा बेसिक था, बाकी और सब ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या, सब पढ़ना है। बट थोड़ा सा बेसिक में ज्यादा हम चले जाएंगे, तो उसको कभी बाद में अगर नहीं आप लोगों को पता होगा कमेंट करिएगा, उसको बाद में भी सारा बेसिक चीजें मैं आपको सब करा दूंगा। बट यहाँ जो टॉपिक में है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्रायंगल जान गए। अब देखिए, जो ट्रायंगल है इसमें 2 को पॉइंट आता है, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था और एक सिमिलर ट्रायंगल। तो 9th क्लास के जो सिलेबस में था, हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को इंक्लूड किया था, और 10th क्लास के सिलेबस में सिमिलर ट्रायंगल। तो बात आती है कि सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। तो चलिए देख लीजिए थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? तो 2 फिगर हैविंग, 2 फिगर, 2, एक से नहीं कंपेयर करना है, 2 फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, 2 फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, दोनों होना चाहिए। एक 2 फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। तो अगर 2 को कोई फिगर है, सपोज कर लिए ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल ले लेते हैं भाई। देखिए, 2 को ट्रायंगल मैंने ले लिया अच्छी तरह से, ए बी सी पी क्यू वाई। तो क्या कहा था? सेम शेप। तो कहेंगे कि सर शकल तो एक ही लग रहा है, सही में लग रहा है, सही में लग रहा है, दोनों का शकल एक है, ये भी ट्रायंगल है। अब थोड़ी ये ट्रायंगल, इसको का स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर में पता है ना कितने होते हैं? 4 होते हैं कि 8 होते हैं? साइड 8 नहीं 4।
ठीक है। तो ट्रायंगल में ए बी दोनों का शकल क्या है, सेम है। तो देखिए ए बी ट्रायंगल है, ए बी ट्रायंगल है। अब क्या पढ़े, अभी बताएं डिफिनेशन कॉन्ग्रुएंट का कि सेम शेप और सेम साइज, साइज भी होना चाहिए। मतलब कि ये 3 4 5 है, ये भी कितना होना चाहिए, 3 4 5। कहने का मतलब है इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे तो क्या करेगा, इसको ढक देगा पूरी तरह से, पता नहीं चलेगा कि दो ट्रायंगल है। जैसे इसको उठा करके इस पर रख देंगे तो पता चलेगा दो ट्रायंगल है, एक ही हो जाएगा। तो उस केस में क्या कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ओवरलैप कर देगा। ठीक है, इसको जब ऊपर से रख देंगे तो बिल्कुल साइज सेम है, तो बिल्कुल टोप लेगा इसको, उस फिगर को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक, जैसे अगर और देखिए एग्जांपल, ये लाइन है ए बी 7 और ये सी डी, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो क्या कहेंगे कि सर ये भी तो वही है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। अब दोनों का क्या है, साइज भी सेम है, तो सर ये भी तो क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट तो हुआ। यस हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। ठीक, आई बात समझ में। तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, हालांकि ये 9th का टॉपिक है, फिर भी थोड़ा सा 10th में इसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, तो हम लोग को ये नहीं पढ़ना, 10th क्लास में पढ़ना तो है, माइंड में तो होना चाहिए खोपड़ा में, तभी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये छोड़ दिया ट्रायंगल पढ़ लिए। पास होना एक अलग चीज है, लेकिन जानना नॉलेज रखना अलग चीज है। कॉम्पिटेटिव का ये चाहिए जो चल रहा है ना जमाना, ये मोदी का जमाना चल रहा है, ये तो जान लीजिए ये कौन सा पढ़ना है, सिमिलर भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। मतलब कि नहीं कि आप बस काम से काम होना चाहिए, नहीं, आपको बेसिक चीज भी जानकारी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ना है उसको देखिए। अब है सिमिलर। सिमिलर क्या होता है, सिमिलर में उसमें थोड़ा सा का एक पॉइंट का फर्क है, डिफरेंट क्या बता देते हैं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर having same shape, टू ज्योमेट्रिकल फिगर having same shape but different size, एक उसमें अंतर कर दिया, उसमें सेम शेप सेम साइज, इसमें क्या कर दिया, सेम शेप सर्कल तो सेम है बट साइज क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, अलग अलग कर दिया। यही तो है सिमिलर का मतलब, आप जानते हैं समान। समान का मतलब नहीं आप जाते कहते फलाना तो फलाना जैसे था, होता नहीं है, कम बेसी तो जरूर होगा, बड़ा छोटा, लेकिन आपका शकल समान होता है तो आप क्या कहते हैं कि फलाना जैसे तो दिख रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपका शकल समान था लेकिन साइज थोड़ा समान होगा, उसका जरूर छोटा मोटा होगा, या तो मोटा होगा या तो बड़ा होगा, मैंने मैच नहीं करेगा, लेकिन शकल से आप उसको जज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही चीज देखेंगे, तो आप भी कहेंगे सर ये तो दोनों शकल समान ही है, बिल्कुल समान है ना, समान, ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है, बट दोनों में आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप अच्छी तरह से कि सर ये बड़ा है छोटा है, यानी साइज में क्या हो गया, डिफरेंट आ गया, साइज में क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। इसमें क्या था भाई जी, देख लीजिए इसमें क्या था, इसमें क्या था देख लीजिए, ए बी सी पी क्यू आर, इसमें क्या था देख लीजिए, दोनों का सर्कल भी एक है साइज भी एक है, बट इसमें देखिए सर्कल तो सेम ही है बट साइज क्या होगा डिफरेंट। सपोज करिए 3 4 5 1 2 3, 3 4 5 3 4 5, दोनों में आपको अच्छी तरह से अब अंतर समझ में आ गया होगा। इसमें दोनों फिगर सेम है, साइज भी सेम है, दोनों फिगर सेम है, साइज क्या है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट। चलिए देख लीजिए, आंख खोल करके थोड़ा सा पानी मार लीजिए आंख पर छींटा पानी का, ताकि फ्रेश दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हमको 10th में पढ़ना है टॉपिक, तो सिमिलर पढ़ना है, और सिमिलर में कौन सा पढ़ना है, तो ट्रायंगल पढ़ना है, तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स said to be similar if
इफ, देखिए इफ आ गया। टू ट्रायंगल सेड टू बी सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहेंगे, जबकि कब कहेंगे, दे आर corresponding angles are equal and their corresponding angles are equal and they are corresponding sides are proportional। ठीक, ये चीज दो ट्रायंगल को सिमिलर किस केस में कहेंगे, कौन से केस में, कि जब दोनों ट्रायंगल का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग का हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बता रखे फिर भी बता देते हैं क्या होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होते, समान, माने कि अगर ए को 30 डिग्री तो उसका भी 30 डिग्री, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब कि जिस रेशियो में बढ़ रहा है, जैसे कि एगो का 2 है 4, उसके 8, उसके उस रेशियो मतलब कहने मतलब सॉल्व करने के बाद दोनों का आंसर का आ जाए, मैच कर जाए, जो दोनों का साइड का प्रोपोर्शनल का आ जाए, सेम आ जाए। चलिए देखिए हम एक फिगर को समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है, छोटा सा बना देते हैं, देखिए ए बी सी पी क्यू, पहला केस का कहा था कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल है, अब देखिए सिमिलर की बात, तो सिमिलर का साइन क्या होता है, तो आप कहेंगे, देख लीजिए यहाँ भाई देख लीजिएगा, ऐसे होता है, ठीक है, ये सिंबल है सिमिलर का, आप बना लीजिएगा, देखकर बट ऐसे ही होता है, देखिए तो ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि ए के तो कॉरस्पॉन्डिंग पी है ना, है जी, देख लीजिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग पीएन है, अब का बी के कॉरस्पॉन्डिंग बोल दीजिए जी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू है, और ये सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आर है, आर, ठीक है। आगे देखिए, पहला तो आपको समझ में आ गया, सेकंड क्या करेंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देखिए ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, और ए सी बाई पी आर, यही तो वो कहा था, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड, तो इक्वल वाला बात यहाँ है, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जो यहाँ, तो यही आपको 10th क्लास में पढ़ना है इसी से रिलेटेड, ठीक है। ये आपको मैंने अच्छी तरह से सिंगल ट्रायंगल को समझा दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें जो थ्योरम इंक्लूड किया गया है, तो थ्योरम पहला जो थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम क्या होता है, उसको थ्योरम को जानेंगे, उसको ड्राइव करेंगे, जो भी उसका कहानी होगा उसको प्रूव करेंगे, और तब उसके बाद और आगे भी और बहुत सा थ्योरम है देखा जाएगा, ठीक है। चलिए थ्योरम को देखते हैं, चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं थेल्स थ्योरम। देखिए थेल्स थ्योरम को ही पीपीटी भी कहा जाता है, ठीक है, पीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो थेल्स से ही ज्यादा ये जो परिचित थ्योरम है, थेल्स से ही ज्यादा परिचित है। देखिए क्या कहा था ढंग से, अगर पेपर में आपको दे दिया कि प्रूव दैट थेल्स थ्योरम, अगर पेपर में आप लिख के दिए ये दिया है कि प्रूव दैट थेल्स थ्योरम, तो आप थेल्स दे दिया तो आपको यह स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा 1 नंबर वहां से कट हो जाता है, तो आपको स्टेटमेंट ये याद रखना है। अब कोई बड़ा चीज देख लीजिएगा, लिखा है if a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। तो क्या करते हैं, एक ट्रायंगल है, यहाँ देखिएगा
एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब क्या कहा है पढ़ते हैं, इफ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू द वन साइड, तो एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देना है। चलिए मैंने ड्रा कर दिया और नाम दे दिया DE दे दिया, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो इसको क्या कर रहा है, AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां कहां, AB को D पर और AC को E पर। इंटरसेक्ट मतलब काट रहा है, गर्दन नहीं काट रहा है, इसको काट रहा है। ठीक है, देखिएगा नहीं तो आप लोग जल्दी समझ आते हैं कुछ अलग चीज। टू साइड्स हो गया, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, और जो ये काटा है सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो चलिए देखिए, गिवन में पहले लिखा जाता है भाई जी, गिवन में क्या दिया है, दिया क्या है, ट्रायंगल ABC having a BC parallel DE and D and E are intersecting on side AB and AC। हो गया, ये आपको दिया था, एक ट्रायंगल ABC having BC parallel DE and D and E are intersecting on side AB and AC। मिल गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, मेन चीज देखिए, फंडा ये जो बोला था, प्रूफ क्या करना है आपको, तो रेशियो को AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या था, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। देख लीजिए, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन BE एंड DC, ज्वाइन BE एंड DC। और देखिए, और क्या लिखेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 डिग्री, इसको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे N। तो क्या लिखेंगे, ME परपेंडिकुलर AD एंड DN परपेंडिकुलर AE। हमने एक ड्रा कर दिया। अब चलेंगे प्रूफ में, PROO प्रूफ में चलेंगे। देखिए, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप अच्छी तरह से जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, उसमें एक परपेंडिकुलर है, तो आप यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, हाफ बेस। बेस क्या होता है, AD इनटू हाइट, हाइट क्या है AB। आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, ये आप जानते हैं। ठीक है, जानते हैं आप। चलिए, ये हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, ये तो हो गया। फिर देखिए, इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस BD हाइट। हाइट ना ट्रायंगल का बाहरी हो चाहे भीतर हो, हाइट कहीं का से, जैसे सपोज करिए, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, आइए हाइट, तो बाहरी भी होगा ऐसे, तो हाइटवा जितना ये होगा उतना यही ना होगा, अलग हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कि DBE में सर हाइट कहाँ है, हाइट है ये बाहरी वाला, वही हम यहाँ हाइट को लेंगे, क्योंकि हाइट कहीं बाहर हो चाहे भीतर हो, क्योंकि परपेंडिकुलर सेम होता है। एक घर में हाइट अलग अलग नहीं हो जाता है, इन्हें कि एगो जगह 20 मीटर, एगो जगह 5 मीटर, कभी ऐसा होता है क्या, हाइट कहीं से भी मेजर करेंगे सेम होता है। चलिए, ये मैंने सीखा। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट
डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ए बी। देखिए यही ना है पहला, सेकंड भी 1/2 इंटू बी डी इंटू ए बी। अब देखिए हाफ से हाफ, ए बी से बी, क्या बच गया? ए डी बाई बी डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली चलेंगे। अभी तो मैंने इस साइड को लेकर चला, क्यों साइड को लेकर चला? क्योंकि हमको तो साइड को तो प्रूफ करना है। अब इस साइड वालों को लेकर चलेंगे, प्रूफ करते हैं। अब देखिए, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग राइट डाउन करिए, फिर हम इसको थोड़ा रफ करेंगे। इसको अच्छी तरह से रन कर लीजिए, इसको रफ करेंगे, फिर देखते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए ढंग से, फिर हम इसको रफ करेंगे, फिर चलेंगे थोड़ा सा ऊपर। ठीक, चलिए। अब क्या? इन ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई उस साइड से हाफ बेस ए ई इंटू हाइट डी ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। फिर देखिए इन ट्रायंगल डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू हाफ बेस कहेंगे आप ई सी, हाइट कहेंगे डी, क्योंकि हाइट मैंने बता रखे हैं, बाहरी हो चाहे भीतरी एक ही होता है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फोर्थ। डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट, जैसे इसको किया था लेफ्ट में, राइट में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, हाफ ए ई गुणे डी एन, हाफ ई सी गुणे डी एन। डी एन से डी एन और हाफ से हाफ, क्या बच गया बच्चे? तो ए ई बाई ई सी। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन बी। ठीक है, देख लीजिए एक बार रिव्यू करिए इसको, तब चलते हैं आगे। ठीक है, इसको रफ करेंगे, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आप देखिए ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, दो को ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, कहिए चाहे सी ई डी, बात एक ही चीज है, आर सेम base DE and between same parallel line BC and D। अब देखिए 9th क्लास में थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो को ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइन में बनता है तो दोनों के लिए क्या होता है? सेम, बट बेस दोनों ट्रायंगल का
बेस का चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर वही केस बना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये हो गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन बी इक्वेशन से अब देखिए तो अब DEC की जगह क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। तो चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे में एरिया ऑफ, देखिए इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस कर सकते हैं भाई जी, तो ट्रायंगल BDE। अब देखिए लिख दीजिए तो AE बाई EC ये बन गया C। अब देखिए ढंग से बस इसको ग्राफ कर लेते हैं। अब देखिए माय गॉड, चलिए बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इक्वेशन था, इक्वेशन ए था, आप लोग देख लीजिएगा पीछे क्या था इक्वेशन, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाई BD था ना। देखिए मैंने रफ कर दिया, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा जिसको मैंने ए बना हुआ था, ठीक है। अब देखिए अब आप इक्वेशन A एंड C को ढंग से लिखिए। फ्रॉम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A एंड C ढंग से जा करके देखिएगा, शुरू से वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में चले ऊपर की तरफ रख किए हैं। तो आप जब इक्वेशन A एंड C को देखेंगे तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर दोनों का तो लेफ्ट साइड इक्वल है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, तो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड आल्सो इक्वल। तो क्या बन जाएगा AD बटे में BD इज इक्वल टू AE बटे में EC। यही क्या है आपका थेरेस थ्योरम हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। एक बार वीडियो को बिल्कुल ढंग से देखिएगा, एक को लाइन को स्टेप को समझते हुए, एक को पॉइंट को समझते हुए आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पूरा थेरेस थ्योरम हो गया, हम लोग इस पर एक आध न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों जो हमने थेरेस थ्योरम प्रूव करवाए हैं उसको ऊपर मैंने सवाल भी बता देते हैं कैसे उसको लागू किया जाता है, ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि देखिए केवल गाड़ी बना देने से नहीं होता है, गाड़ी को ड्राइविंग करके भी सिखाया जाता है। तो मैंने तो गाड़ी तो बना दिया, अब आप लोग को ड्राइविंग करना सिखाते हैं कि कैसे ड्राइविंग कैसे करते हैं, थेरेस थ्योरम को ड्राइव कैसे करते हैं। चलिए देखिए तो क्या लिखा है सवाल, लिखा है कि ट्रायंगल ABC बना लीजिए ना, ट्रायंगल आप चाहें आप कम है क्या, अभी ट्रायंगल बनाने के लिए तो तगड़े हैं, है तगड़ा बनाइए ट्रायंगल। कहेंगे ट्रायंगल ABC नेमिंग कर दीजिए ABC DE पर इसके पैरेलल बनाना है D बना दिए। सो दैट मतलब ऐसा देखिए AD दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को लिखते हैं सॉल्व, उसके बाद लिखा जाता है गिवन डेट। तरीका होता है सॉल्यूशन करने का, क्योंकि कोई चीज को ऐसा नहीं है कि आप चलना सीखे तो आप बीच रोड पर चलिएगा क्या, नहीं ना, उसका भी कुछ रूल होता है ना, तो उसका भी रूल को पालन करना है। जब चलना सीख है तो बीच रोड पर उसका भी कुछ नियम करना है। सवाल बनाना जान गए, टेढ़े टेढ़े मेढ़े नहीं ना बनाएंगे, उसका जो रूल है कि कैसे किया जाता है। तो गिवन में जो दिया है उसको लिखिए AD इज इक्वल टू 4x माइनस 3 सेंटीमीटर और AE इज इक्वल टू 8x माइनस 7 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3x माइनस 1 सेंटीमीटर एंड CE इज इक्वल टू 5x माइनस 3 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है, तो कौन है कि फाइंड करना है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं थेरेस थ्योरम में क्या कहा था, थोड़ा सा रिव्यू करिए माइंड को पीछे ले जाइए। क्या कहा था कि एक ट्रायंगल में
एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड है, ठीक है, तो ये क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। कहा था थेल्स थ्योरम में, कब कहा था, देखिए थोड़ा सा ये मिस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, अगर ये है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AD बाई BB इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। तो ये जब ये होगा तब थेल्स, मतलब ये होने के बाद ही आता है थेल्स, लेकिन थेल्स के ही अकॉर्डिंग चाहिए, इसके अकॉर्डिंग थेल्स आया, ठीक है। आपको ये दे दिया, अब आपको सॉल्यूशन करना है। तो सबका आप देख रहे हैं कि वैल्यू गिवन है, तो रख दीजिए AD की वैल्यू, तो 4x - 3 डिवाइड बाई BD की वैल्यू 3x - 1 इक्वल टू AE की वैल्यू 8x - 7 और C की वैल्यू 5x - 3। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, पढ़ेंगे आप लोगों ने 6, 7 क्लास 8 क्लास में सॉल्यूशन करना। 4x - 3 और ये 5x - 3 इक्वल टू 8x - 7 और ये 3x - 1। अब देखिए इसको उठाएंगे, इसमें पूरा करेंगे, इसको उठाएंगे पूरा करेंगे, एक और वैसे नहीं किया था। चलिए तो ये 4 से करेंगे तो 20x स्क्वायर माइनस 12x अब माइनस 15x अब प्लस के 9, देख लीजिए 4 से 4 50 20x x स्क्वायर, इसे करेंगे प्लस माइनस माइनस 12x, फिर इसको उठाएंगे करेंगे तो माइनस 15x और माइनस प्लस 9। सिमिलरली काम करिए 24x स्क्वायर माइनस 8x अब माइनस 20 17 का 21x अब प्लस 7, देख लीजिए केवल मल्टीप्लाई करके वैसे आप लोगों ने सीखा होगा। अब देखिए सबको इस साइड लेकर आते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, कैसे देखिए, तो 20x स्क्वायर माइनस देखिए 12 हुआ 15 हुआ ऐड कर दीजिए, 12 15 को ऐड करेंगे हम तो कहेंगे आपका सब लिख दीजिए आराम से चुपचाप 27x, लिखिए 27x, या सेकंड अब ढंग से लिखिए 27x अब प्लस का 9 अब माइनस 24x स्क्वायर। अब देखिए तो कहेंगे सर ये तो दोनों एक जात है, इस जैसे इसको किए इसको करने में क्या दिक्कत है, आपको नहीं दिक्कत है तो कर दीजिए ना। तो -8 और -21 तो -29x तो माइनस है, बट इधर आएगा तो प्लस, ठीक। अब -7 इक्वल टू 0, देखिए एक बार ये प्लस था, इसको इस साइड लेकर आएंगे माइनस में, इसको ऐड करेंगे -29x इधर लाएंगे प्लस में, और ये प्लस में था इधर आएंगे माइनस। अब एक जात को सॉल्यूशन करेंगे, ये और ये एक जात है, ये और ये एक जात है, ये और ये एक जात है, तो 20x स्क्वायर और -4x स्क्वायर ये -24, तो कहेंगे सर कि -4x स्क्वायर हो गया। अब -27x और प्लस 29x तो क्या जाएगा सर प्लस का 2x लिख दीजिए ना, और 9 अब -7 तो कहेंगे सर कि 2 लिख दीजिए ना इक्वल टू 0। देख लीजिए एक बार, तो 27 20 में से 24 माइनस का तो -4x स्क्वायर 27 प्लस 29 तो प्लस 2x और 9 -7 तो प्लस 2। अब का देखिए दिखाई दे रहा है क्या, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो माइनस ना 2x नहीं x नहीं कॉमन है, ओनली 2 कॉमन है, तो -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ 2x का स्क्वायर -x और -1 इक्वल टू 0। देख लीजिए माइनस का 2x मैंने कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तभी ना इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे प्लस, अब -2 को इधर ले गए 0, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर अब -x -1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज आप लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जा करके वीडियो देख लीजिए, वहां पर आप सीख जाइएगा। तो क्या रूल है, दोनों एक्सटर्नल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर -1 का रहेगा 2x स्क्वायर रहेगा, और बीच वालों को धोआ जाता है 2 पार्ट में,
ऐड सब्ट्रैक्ट करने को इतना है और ये मल्टीप्लाई करने को उतना है। चलिए तो देख लीजिए, तो 2x² माइनस 2x और ये प्लस x, अब माइनस देख लीजिए, तो माइनस 2x अब प्लस x करेंगे तो माइनस x, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x², क्योंकि ये इसको करने पर कितने आया था, माइनस 2x² आया था। अब कॉमन लिया जाता है तो 2x कॉमन है, तो x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन है, तो x माइनस 1 कॉमन है और ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही ना है। देख लीजिए अब क्या, दोनों 0 के इक्वल है, तो दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 हो गया और x इक्वल टू एक जाएगा उधर, ये है नीचे। अब देखिए यहाँ दो आंसर आ गया, अब दो आंसर आ गया तो किसको एक्सेप्ट करेंगे किसको रिजेक्ट करेंगे, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ये हम लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिए अगर x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, 1 जो भी हमारा डायमेंशन दिया है, देखिएगा ध्यान से, x रखेंगे तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, फिर प्लस में। और जैसे मैं ये रखूंगा ना ये वाला, तो क्या आएगा, देखिए माइनस में जाएगा। आप जानते हैं अच्छी तरह से, कोई भी डायमेंशन जो होता है निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर ट्रायंगल का डायमेंशन दे रखा है, ये निगेटिव में नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे आप, सर इसको रिजेक्ट करेंगे। क्यों, देखिए रीजन पता होना चाहिए, क्यों आप रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि सर कहेंगे आप कि सर जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो सर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा तो ये डायमेंशन की बात की जा रही है, तो डायमेंशन निगेटिव में नहीं होता, तो कौन सा वैल्यू बोलेंगे, x=1, ये रखेंगे पॉजिटिव रहेगा, डायमेंशन कम होता है पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये ऐप पे मैंने एक ड्राइविंग करना सिखा दिया, आप ड्राइव करिएगा, फिर भी जहाँ पर फंसिएगा, ब्रेक मार कहीं पर लग गया, गाड़ी रुक गया, तो फिर हमको कमेंट करिएगा, हम उसको मैकेनिक हम ठीक करेंगे, ठीक है, गाड़ी को ठीक करेंगे। चलिए अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर जो भी दिक्कत होगा कमेंट करिए, तुरंत हाजिर हैं हम। ठीक, ओके स्टूडेंट्स।